पता नहीं एमन आपी को क्या हो गया है, इतनी खुदगर्ज हो गई हैं कि उनका दिमाग किसी और के बारे में सोच ही नहीं पा रहा। मगर मैंने दुआ से जो वादा किया है, मैं उससे 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। अगर मैं बैकफुट पे आया तो मैंने दुआ से मोहब्बत की ही नहीं। बड़ा साईं, बीबी आ रही है। ठीक है, तुम जाओ। अम्मा, क्या बात है, चुप चुप हो? लगता है रात को ठीक तरह से सोई नहीं तो। वो वीडियो, मैं सुकून की नींद कैसे सो सकती थी बाबा साईं? मैं तुम पर बोझ नहीं डालना चाहता था, फिर लगा कि तुम्हें पता होना चाहिए कि आसर की जिंदगी में जो कुछ भी हो चुका है या हो रहा है, तुम उसे संभाल सकती हो। जब तुम 3 गांव के मामलात मेरी गैर मौजूदगी में अकेले संभाल सकती हो, तो ये तो तुम्हारा शौर है। आपको नहीं लगता कि मूस और घोड़े को ढील देने और वक्त पर उसकी लगामें ना खींची जाएं तो उसकी सरकशी बढ़ जाती है? आपको लगता है मजीद ढील देना मुनासिब होगा? मुझे लगा कि रात भर जागती रही हो तो कोई ना कोई हल तो सोच लिया होगा ना तुमने, और सोचना भी चाहिए, क्योंकि हमारे खानदान की इज्जत और मिरास तुम दोनों के हाथ में है। देखना यह है कि अब तुम दोनों ये सब कैसे संभालते हो। आप फिक्र ना करें, मुझे इस बात का पूरा एहसास है। मैं अपने बाप दादा परदादा की इज्जत पर आंच आने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आज़र चाहे ना चाहे, लेकिन हर कदम पर उन्हें साबित कदमी के साथ मेरे साथ खड़े रहना पड़ेगा। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे डर है कि शहर की रंगरलियों में खोकर आज़र कहीं हमारे बड़ों के वादे जो है उनसे मुकर ना जाए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम दोनों की रुखसती जल्द से जल्द हो जाए, बात फिर ही आगे बढ़ेगी। जैसे आपको ठीक लगे। मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूं। जीती रहो, जीती रहो। ऐसा है कि फिर तुम तैयारी पकड़ो, हम आज ही शहर जाएंगे। जी। ये सब एमन ने कहा है तुम्हारे ऑफिस जाकर? जी अम्मी, पूछ ले इनसे, सामने ही बैठी हैं आपके। आज कोई कसर नहीं छोड़ी आप ही ने। मुझे मेरे ही ऑफिस में किसी के सामने नजर मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। और दुआ, उसको न जाने क्या क्या बातें सुनाई।
आप मुझे खुद बताएं अम्मी, कोई किसी को ये कहता है कि उसने मुझे ट्रैप कर लिया? वो इस कैरेक्टर की लड़की है क्या? एमन, दिस इज अनबिलीवेबल। अम्मी तो मैं क्या करती? मेरी हालत, मेरी फिक्र है किसी को? मैं किस ज़हनी अज़ियत से गुजर रही हूँ? और ये मेरा भाई, ये मुझे कहता है मैं इसे कंधे पे बंदूक रख कर इसे इस्तेमाल कर रही हूँ, अपना काम निकलवा रही हूँ उससे। अच्छा, तो और क्या कहता? जब आपने मेरी सगी बहन होके मेरी फीलिंग्स को इतना हर्ट किया है, मोहब्बत करता हूं मैं दुआ से, चाहने लगा हूं उसे, और आपने बिना जाने उसके कैरेक्टर पे कीचड़ उछाला है। तुम्हें अंदाजा है अमन, तुम कितने खुदगर्ज हो गई हो? आज तक इतने सालों में कभी आहत या मैंने तुम्हारी किसी बात को टाला है? तला की हर सही गलत बात को हमने खुशी से एक्सेप्ट किया तुम्हारी खुशी की खातिर। और आज जब तुम्हारे भाई को तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत थी, तुम्हारे साथ की जरूरत थी, तो तुमने क्या किया? बहनें तो भाइयों पर कुर्बान हो जाती हैं, और तुम? रहने दे अम्मी, अब इन्हें इन बातों से फर्क नहीं पड़ता कि मेरी खुशी किस में है। क्या चाहती हैं आप? दुआ को छोड़ दूं मैं? तो ठीक है, आप ही छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी ये बात हमेशा याद रखिएगा कि दुआ के बाद मेरी लाइफ में कोई नहीं आएगा, और मुझे इस पॉइंट पे लाने वाली सिर्फ आप होंगी। I'm so ashamed of you. So ashamed of you, Eman. तुम्हारी इस हरकत ने मेरी तरबियत पर सवाल उठाया है। तुम्हारी सोच इतनी घटिया हो सकती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। अब खुदा का वास्ता है, हमेशा की तरह ये आंसू बहाना बंद करो, जैसे तुम पर ही जुल्म हो रहा है। मम्मी, रिलैक्स। क्या हुआ? रो क्यों रही है इतना?